दैविक देवताओं का अंचल कुरुमांचल गढ़वाल में अनेक महान पुरुषों ने देश प्रेम, एकता और अखंडता के लिए इस पावन धरती पर समय समय पर जन्म लिया है। मैं आज राजा हरवित के जन्मस्थली गुजरकोट से राजा हरवित की सच्ची घटना आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। ये कहानी है लगभग 250 साल पूर्व, जब इस क्षेत्र में समर सिंह 4 पट्टियों के शक्तिशाली और संपन्न राजा कहलाए जाते थे। उनके पास अपार संपत्ति, सुख और लहलाते हुए खेत हुआ करते थे। राजा समर सिंह हीत के 7 बेटे बड़े शूरवीर हुआ करते थे, लेकिन राजा समर सिंह हीत के 7 बेटे शक्ति के अहंकार में आकर के अत्याचारी हो गए थे। जो भी आम लोग इस रास्ते में आया जाया करते थे, उनके साथ 7 भाइयों ने लूटपाट करना, उनके साथ मारपीटी करना शुरू कर दिया था। जब यहाँ के आम लोगों की और पीड़ितों की पुकार ईश्वर तक पहुंची तो न्याय का चक्र घूमा और उसके बाद इस क्षेत्र में महामारी फैल गई, जिस महामारी के चलते राजा समर सिंह सहित उनके 7 बेटों की भी मौत हो गई। उस समय समर सिंह हीत की पत्नी 6 माह की गर्भवती थी। समय बीता और कुछ समय बाद रानी ने हरवित जी को जन्म दिया, जो कि उसके बाद वो इस क्षेत्र के राजा बने। राजा हरवित धीरे धीरे बड़े होते हैं और अपनी शिक्षा के लिए स्कूल जाते हैं। एक दिन राजा हरवित स्कूल में चोर सिपाही का जब खेल खेल रहे थे, राजा हरवित सिपाही बने थे, तो उन्होंने किसी चोर को लात मार दी। उस चोर ने कड़वा सच बोल दिया और राजा हरवित को कहा कि तुम अभिमानी भाइयों के वंशज हो, तुम्हारे अभिमानी वंशजों की वजह से तुम्हारे खेत खलियान सारे बंजर पड़े हैं और तुम्हारा सारा चौपट हो गया है। के बाद राजा हरवित जब घर पर आते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं, माँ मुझे सच सच बताओ माँ कि मेरे 7 भाई थे और मेरे पिताजी कैसे मरे और हमारी खेत कैसे बंजर पड़े। तो माँ रोती हुई अपने बेटे को सब कुछ बता देती है। राजा हरवित ने इस क्षेत्र से अपने घोड़े में सवार होकर पूरे क्षेत्रवासियों को ललकारा और कोसी नदी पार करके भी लोगों को ललकारा और कहा कि मेरे पूर्वजों के खेत आबाद करो वरना अंजाम बुरा होगा। लोगों ने खेत आबाद किए। तब हरवित ने सबका आभार जताया और कहा, आपने मेरी लाज रख ली है, मेरे लिए कोई सुंदर लड़की ढूंढो। जब ये बात 7 भाभियों को पता चली कि अब हमारे देवर शादी करने वाले हैं, उनको लगा कि राजा हरवित की पत्नी रानी बन जाएगी और हम दासी बन करके रह जाएंगे। 7 भाभियों ने रातों रात प्लान बनाया और यहाँ से निकलते हुए आगे चांदी खेत की तरफ चले गए और चांदी खेत में 7 भाभियों ने हम और दम के पास जाकर के शरण ली और हम दम को अपनी पूरी कहानी बताई। जब राजा हरवित इस क्षेत्र में आते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो उन्होंने देखा कि मेरी 7 भाभियां यहाँ पर नहीं है। वो अपने घोड़े में सवार होकर के अपनी भाभियों को ढूंढने चले जाते हैं और रास्ते में लोगों से पूछते हैं कि आपने मेरी भाभियों को कहीं देखा। तो बीच रास्तों में लोग बताते हैं कि चांदी खेत की तरफ हमने देखा है, वहां पर 2 बलवानी पुरुष हैं, हम और दन उनके पास देखा है। राजा हरवित जाते हैं और घोड़े में सवार होकर के चांदी खेत पहुंच जाते हैं। बीच रास्ते में लोग राजा हरवित को मना भी करते हैं कि आप वहां मत जाओ, वो लोग आपको मार डालेंगे, बहुत खतरनाक आदमी हैं। राजा हरवित अपने घोड़े में सवार होकर के चांदी खेत हम और दम के पास पहुंच जाते हैं और हम दम से बोलते हैं कि मेरी भाभियों को वापस मुझे सही सलामत लौटा दो, और हमदम मना करते हैं, इनकार करते हैं। राजा हरवित बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमदम उसके बाद राजा हरवित पर हमला कर देते हैं। उस हमले में राजा हरवित पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं। जब राजा हरवित को पूरी तरीके से घायल कर दिया था, हम और दम ने झाड़ियों में फेंक दिया था। राजा हरवित की वो आखिरी सांसें चल रही थी। उसके बाद अपने माँ के सपनों में आते हैं। उनकी माँ इसी स्थान पर उस समय थी और जब माँ के सपनों में आते हैं और बोलते हैं, मैं 7 भाभियों के चक्कर में यहाँ पर मर गया हूँ, मुझे यहाँ पर मार दिया गया है। तो माँ उठती हैं और अपने इस पावन धरती से अपने इष्ट देवता को पुकार लगाती हैं और कहती हैं कि अगर मेरा बेटा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी।
अपने बेटे राजा हर्विद के सकुशल घर होने की मंगल कामना करती हैं। इष्ट देवता अपनी कृपा करते हैं और राजा हर्विद के जो प्राण उनके जाने वाले थे उनकी सांसें धीरे धीरे वापस लौटती हैं और उनको नई ताकत देती हैं। राजा हर्विद उठते हैं और वहां पर हम और दम दोनों भाइयों को मार करके अपने सातों भाभियों के साथ फिर वापस इसी जगह पर आ जाते हैं। लेकिन भाभियों के मन में जहर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, तो भाभियां कहती हैं कि तुम सच में अगर बहादुर हो, अगर राजा हो, तो तुम्हारे लिए हमने एक भोट में मालू देख रखी हैं, उनसे ब्याह करके लाओ। राजा हर्विद अपने घोड़े में सवार होकर के और अपनी बूढ़ी माँ को यहाँ पर अकेले छोड़ करके इष्ट देवता को याद करते हुए कैसेन, द्वाराहाट, बागेश्वर होते हुए सीधे भोट पहुंच जाते हैं और मालू से मिलते हैं, जहां मालू उनको देखती है और एक दूसरे को देख करके मोहित हो जाते हैं। उसके बाद राजा हर्विद मालू को यहाँ ले आते हैं। काफी समय बिताने के बाद राजा हर्विद भाबर जाते हैं और जाते समय अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मेरी मालू को सातों भाभियों के साथ मत भेजना, अपने साथ रखना, मालू का ध्यान रखना, ख्याल रखना। और राजा हर्विद भाबर की तरफ, अपने खेतों की तरफ चले जाते हैं। जब राजा हर्विद जी भाबर चले गए तो सातों भाभियां एक दिन मालू को बोलती हैं कि चलो आपको रामगंगा नदी में मछलियां दिखा करके लाते हैं। मालू भी उनके साथ चली जाती है रामगंगा में। और जब भाभियां कहती हैं कि मालू देख देख मछलियां देख, तेरे को मछलियां दिखाएंगे, मालू मछलियां देखने के बहाने जाती हैं, तो सातों भाभियां मालू को धक्का दे देती हैं, जिसकी वजह से मालू पानी में डूब करके मालू की मौत हो जाती है। और राजा हर्विद को सपना हुआ कि मुझे यहाँ पर मार दिया है आपकी सातों भाभियों ने। राजा हर्विद एक तरफ रोते हैं, आंसुएं बहाते हैं, दूसरी तरफ क्रोधित होकर के आते हैं और जब हंसी ढूंगा रामगंगा जाते हैं अपनी माँ को लेकर के और अपनी सातों भाभियों से जब पूछते हैं कि मालू कहाँ है, भाभियां इनकार करती हैं। फिर सातों भाभियों के चिता जला करके अपनी माँ को भी बोलते हैं कि माँ, अगर मेरी आप सच्ची माँ हो तो अपने प्राण त्याग दो, ताकि मैं आपकी क्रिया करके मैं भी मालू के साथ अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर दूं। माँ अपने प्राण त्याग देती हैं और राजा हर्विद मालू को पानी से निकाल करके अपनी भी मालू के साथ जीवन यात्रा समाप्त कर देते हैं। वीरता, त्याग और प्रेम की यह अमर कहानी आज भी पहाड़ों की हर वादियों में गूंजती है। जय राजा हर्विद की जय।